हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की साइंस वर्कशीट जो कि हमारी 86 है। चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो वर्कशीट है इसमें हमें क्या दे रखा है। तो इसमें हमें दे रखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड मैटर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर सबस्टेंस। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटमिक पार्टिकल्स। सभी को पता है कि मैटर क्या एक सब एटमिक पार्टिकल है। इसके अंदर क्या आता है, प्रोटॉन्स आते हैं, न्यूट्रॉन्स आते हैं एंड प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। और जो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था वो किया था ई गोल्डस्टीन ने एंड न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर किया था वो किया था जे चैडविक ने। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कि थॉमसन का मॉडल क्या है। अगला मॉडल है हमारा रदरफोर्ड मॉडल एटम। अगला मॉडल है हमारा ड्रॉबैक्स मॉडल्स ऑफ एटम, मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे और जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था उसके लिमिटेशन क्या थे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ लिमिटेशन दिए थे हमें। तो पढ़ते हैं हम लोग। पहला है हमारा जोसेफ जॉन थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ही प्रपोज अ मॉडल ऑफ द एटम बी सिमिलर डेट ऑफ द क्रिसमस पुडिंग वाटरमेलन। एंड सेकेंड पॉइंट दे रखा है इन्होंने, द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। जो रेड एडिबल जो पार्ट था उसे किसके कंपैरिजन किया था उन्होंने, वाटरमेलन की तरह, जो कि पॉजिटिव चार्ज था हमारा। अब देखते हैं द ब्लैक शीट्स इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन विच आर एम्बेडेड ऑन अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। जो कि उसके ब्लैक शीट्स है वो उन्होंने कंपेयर किया था। वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक शीट्स होते हैं ना उनको कंपेयर किया था उन्होंने इलेक्ट्रॉन को। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किया था रेड पार्ट के लिए और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पार्ट किया था उन्होंने ब्लैक शीट्स के लिए। अब देखते हैं एटम कंसिस्ट द पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन जस्ट लाइक अ सीड्स आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट। उन्होंने यही बोला था कि पॉजिटिव चार्ज मतलब कि जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि एक तरबूज में बीज लगे हुए होते हैं उस तरीके से होते हैं, ठीक है। एंड नट्स आर द क्रिसमस पुडिंग, जो पुडिंग वगैरह भी नॉर्मली पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नेटिक, सो द एटम इज अ वोल इलेक्ट्रिकली इज न्यूट्रल। वो क्या हो जाता है, फाइनली न्यूट्रल हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम लिमिटेशन ऑफ अ जी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो लिमिटेशन देखते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या थी। द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द अदर एक्सपेरिमेंट कैरिड बाय द अदर साइंटिस्ट। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट वॉज एस्टेब्लिश मोर ऑन इमेजिनेशन। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। अगला पढ़ते हैं हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या कहता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस अल्फा स्कैटिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज अ मॉडल ऑफ द एटम। There is a positively charged center in atom called as nucleus, and nearly all the mass of atoms is concentrated it. Therefore, the electron revolve around the nucleus in circular path. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. Radius of the nucleus is about 10 की power 5 times less than the radius of the atom. अब दे रखे ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे। द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. As the electron are charged particle, they shall radiate energy while they move in circular path and will ultimately lose energy. As a result, they will fall in the nucleus by the atom are found to be stable. Rutherford model of the atom failed to be the fact. अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन आइटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा द नेट चार्ज ऑफ एटम इज न्यूट्रल, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जो थॉमसन थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को। और इनके अंदर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट पे। और इनका सिंबल क्या होता है, ई नेगेटिव, मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम। अब जो थॉमसन मॉडल है उसका हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो उसको जो हम एक्सप्लेन करेंगे एंड उसका हमें एक डायग्राम भी बनाना है। उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ ही आपको ये दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि जो थॉमसन का जो मॉडल था, मैंने ये वाला हमारा पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके
और यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है जो कि इसका आंसर है हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, जो उसकी लिमिटेशंस थी वो भी हमें दे रखी हैं, इसी पॉइंट में दे रखी हैं। देन ये क्या हो गई हमारी इसकी लिमिटेशंस होगी, ये इसका आंसर हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मेन फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था उसके मेन फीचर्स क्या थे, उसके जो मेन फीचर्स थे वो हमें कहाँ दे रखे हैं, वो हमें दे रखे हैं इस पैराग्राफ में, जो कि हमारे मेन फीचर्स थे जो कि मैंने आपको बताए थे कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहता है कि उसके अंदर क्या क्या होते थे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा एंड पार्टिकल स्कैटर्ड एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा रेडियस देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियर नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन इट। सारा जो मास होता है वो किस पे कंसंट्रेटेड होता है, उसके एटम के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है। इसके साथ ही हमारे पूरे क्या होते हैं, 5th क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, जो कि हमने पूरे वीडियो में डिस्क्राइब कर रखे हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर जो कि हमारे यहीं दे रखे हैं। 3rd क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में है, एंड 2nd क्वेश्चन का आंसर क्या है इसकी लिमिटेशन जस्ट नीचे, एंड 3rd क्वेश्चन का आंसर 5th क्वेश्चन का आंसर आखिर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।